अगर ताबीज़ बंधा हो उसको खोलना और खोल करके किसी उर्दू पढ़ने वाले के पास ले जाना, फिर आपको दिखा देगा उसमें तुम्हारी माँ बहन की गालियाँ लिखी हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, जो बिच्छू झाड़ते हैं और जो सांप झाड़ते हैं, और जब ये झाड़ फूंक करें तो कान लगा के सुनना, वो तुम्हें गाली देते हैं। क्योंकि मेरे एक बार बिच्छू ने काटा, देखो ये दाग है, और मैं उस समय कथा कर रहा था मिर्ज़ापुर में, और जब कथा कर रहा था मेरी बिच्छू ने काटा, वहाँ खप्पर थे, तो जिनके यहाँ रुके थे मैंने कहा माता जी मेरी बिच्छू ने काट लिया। तब माता जी लेकर के चप्पल आई, पट पट उसको मार दिया, और हमें बिच्छू चढ़ती बहुत है, तो कम से कम 50 झाड़ने वाले आए होंगे। और फिर मेरा हाथ पकड़े ऐसे, आकाश बांधू, पाताल बांधू, थू, भूत बांधू, पेट बांधू, थू, और हम सुने प्रेम से मंत्र कौन से बोल रहे ही, खूब प्रेम। और मालूम तो हमें था कि रोना हमें कल तक है। तब मैंने अनुभव किया, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने मंत्रों को जगाया है, मैंने मंत्रों को जगाया है। और मंत्र कैसे जगते हैं? दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, शिवरात्रि की रात्रि और ग्रहण काल में मंत्र जगाए जाते हैं। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करिए, उसका दशांश हवन करिए, उसका दशांश तर्पण करिए, उसका दशांश मार्जन करिए, और उसका दशांश ब्राह्मण भोज, तब मंत्र होते हैं सिद्ध। और जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, आप इनका मुंह देखना, इनके मुंह से ही आती है बदबू। जब इनके मुख से बदबू आ रही है, शरीर से बदबू आ रही, अब महीना महीना भर नहाते नहीं, इन्हें मंत्र हो जाएंगे सिद्ध। क्या आप लोग जाओ, हम ना जाए कहीं। अब मेरे सामने आते भी नहीं, ना बालाजी आवे, ना दुर्गा जी आवे, और ना किसी पे काली जी आवे। वो आप के सामने आते होंगे। अगर मेरे सामने दुर्गा जी आ जाएं तो हम पे भैरव जी आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, जग जाओ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब आजा रामर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? जब आजा रामर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें? शिक्षा लो। जिस व्यक्ति के पास जो याचना लेकर के जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं है। तो इसने कहा एक काम करोगे? बोले क्या? अजर अमर नहीं करोगे? बोले ना। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? आप एक व्यक्ति से अपनी मृत्यु मांग लो। तो जलंधर ने कहा कि जब मेरे भाव अब मां के प्रति बिगड़ जाएं तब मेरी मृत्यु हो। बोले तथास्तु। जब मेरे भाव और मां के प्रति बिगड़ जाएं तब मेरी मृत्यु हो। बोले तथास्तु। घर आ गया, इसने पाप किया, लेकिन माता पार्वती के प्रति इसके अंदर बढ़िया भाव थे। उसी समय नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के भेजे गए, और जैसे देवर्षि बीड़ा लेकर के गए, जलंधर ने देवर्षि को प्रणाम किया, आसन दिया और कहा गुरुदेव आप इतने प्रसन्न थे, लेकिन हमें देख करके उदास क्यों हो गए? नारद जी ने कहा कि आपके राज्य में सब कुछ है। आपके राज्य में ऐरावत हाथी भी है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी है, कल्प वृक्ष भी है, अप्सराएं भी है, चंद्रमा भी है, मदिरा भी है, अमृत भी है, धनवंतरी भी है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले तुम्हारे घर में कन्या रत्न नहीं है। सब कुछ है, बोलो कोठी हो, गाड़ी हो, और कोई कह दे तुम्हारे यहाँ बीबी नहीं तो कैसा लगेगा? बोले हाँ बात तो खैर सही है। घर बनाता है, मकान बनाता है मिस्त्री, और घर बनाती है स्त्री। देवर्षि ने कहा मकान तो सुंदर है, सुविधाएं भी सब हैं, लेकिन गृहिणी तो है ही नहीं। जैसा तुम्हारा ये सुंदर भवन है, ऐसी सुंदर अगर कोई स्त्री मिल जाए तो कह नहीं क्या।
तो जलंधर ने कहा वो सुंदर स्त्री है कहाँ, बताओ हम ले आएं। देवर्षि ने कहा कैलाश पर्वत पे एक जटाजूटधारी बाबा रहता है, वो हमेशा समाधि में रहता है और उसके बगल में एक बहुत सुंदर स्त्री है। अगर वो स्त्री तुम्हारे घर में आ जाए तब मान लो 4 चांद लग गए। अब देखो इनको ये भी तमीज़ अकिल नहीं रही कि वो जो है वो तो मेरी माँ है, लेकिन जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है तब हमें माँ भी दूसरी दिखने लगती, जैसे आज के बाबाओं की बुद्धि बिगड़ी है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि लहरापुर के लोग आ गए हैं आज। सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस हैं, सतयुग, माता जी सुन लेना, सतयुग द्वापर और त्रेता में आपने राक्षसों के नाम सुने हैं? सुने? अच्छा, और कलयुग में आपने कोई राक्षस देखा है क्या? देवी भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के अब 42वें मंत्र को पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस थे और वही कलयुग में व्यास और गुरु और संत बन के घूम रहे हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो राक्षस थे और वही कलयुग में व्यास बन के, संत बन करके और गुरु बन के घूम रहे हैं। जितने ये व्यास हैं, संत हैं, ये गुरु जो, ये सब राक्षस हैं। अगर विश्वास ना हो रहा हो तो गीता के 16वें अध्याय को खोल के पढ़ लो और उस समय दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण हैं। आज जो आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं आप हम में देखना, 2-4 ज्यादा तो हो सकते, कम एक भी नहीं होगा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है मातवद परदारेश, जो पराई स्त्री को माता के समान माने उसे ज्ञानी और गुरु कहते हैं। और जितने गुरु आते हैं क्या मेरी माताओं को माँ मानते हैं? उन्हें माँ कहने में शर्म आती है, बेटी कहने में शर्म आती है, अब पुत्री कहने में शर्म आती, लेकिन चेली कहने में शर्म आती क्या? आप उनसे कहना कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है विद्वान के लिए, संत के लिए और गुरु के लिए और ब्राह्मण के लिए पराई नारी जो है माँ के समान होती है। मातवर परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्मद सर्वभूतेश या पसदसा पंडित। आप उनसे कहना क्या तुमने कभी वाल्मीकि रामायण को खोल के पढ़ा है क्या? जो हमें चेली बना रहे हैं आप उनसे पूछना कि संत ब्राह्मण गुरु का कर्तव्य है कि पराई स्त्री को मां मानना चाहिए। क्या तुम मां मानते हो कि चेली मानते? आप उनसे पूछना, जवाब दें। जैसे देवर्षि ने बात कही, इसकी बुद्धि बिगड़ गई और इसने अपने सेवक को भेज करके और कहा जाओ कैलाश पे जटाजूटधारी से कहना तेरा काम साधना करना, ये सुंदर स्त्री मुझे दे दो, ये सुंदर स्त्री मुझे दे दो। जिस समय सेवक गए और भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। और जैसे भगवान शंकर ने कहा नहीं देंगे, इसने आक्रमण कर दिया। जब इसने आक्रमण कर दिया, युद्ध प्रारंभ हो गया। देखो विवाद की जड़ कंचन और कामनी। चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, और चाहे शिवपुराण देख लो, और चाहे अपना घर देख लो, विवाद का जो कारण है, विवाद की जो जड़ है, कंचन और कामनी। और लड़ने लगे दोनों लोग, एक और शंकर जी और एक और जलंधर। जलंधर ने सोचा क्या किया जाए, तो जलंधर ने क्या किया, माया का रूप लिया और माया का रूप लेकर के और भगवान शंकर बनकर के पार्वती के पास पहुंच गया। और जैसे देखा माता जी ने कि भगवान शंकर आ रहे हैं, जैसे देखा कि भगवान शंकर आ रहे हैं,
और जैसे माता जी खड़ी हुई, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म है, अगर पति आवे तो उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे माता जी खड़ी हुई अति सत्कार करने के लिए, तो जिस समय दृष्टि पड़ी तो माता जी समझ गई ये कामी व्यक्ति मेरा पति कभी हो नहीं सकता। क्यों? मेरे पति तो अकामी हैं और ये तो पक्का कामी है। उसी समय माता जी वहाँ से अदृश्य हुई। वो अदृश्य होकर के भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा, जलंधर कैसे मरेगा, जलंधर कैसे मरेगा? विष्णु भगवान ने कहा, जब तक उसकी पत्नी में धर्म है तब तक वो मरेगा नहीं। माता जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, आप जाइए और जा करके वृंदा के धर्म को नष्ट करिए। मेरी आज्ञा है, आप जाइए और वृंदा के धर्म को नष्ट करिए। विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी समय माता जी ने कहा कि जो तुम्हारी माँ के ऊपर दृष्टि खराब कर सकता है, क्या आप उसको छोड़ोगे? शिक्षा लो। अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म पे, आपकी संस्कृति पे, आपकी माताओं पे, आपकी गौओं पे, आपके ब्राह्मणों पे, आपके वेद पे अगर कुदृष्टि करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। माता जी ने कह दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ और जलंधर तुम्हारी माँ के साथ खिलवाड़ करने आया, ऐसे पापी को कभी बख्शना नहीं चाहिए, जाओ। माता जी ने आज्ञा दी है और भगवान विष्णु ने क्या किया? माता जी ने आज्ञा दी है और भगवान विष्णु ने क्या किया? एक माया का महात्मा का स्वरूप बनाया और महात्मा का स्वरूप बना करके जंगल में बैठ गए। और इधर वृंदा रात के समय सोई थी तो इसने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा? कि मेरे पति तेल लगा करके गधे पर बैठ के केस को खोल करके और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। देखो ये अशुभ है संकेत। तेल लगाना, निर्वस्त्र दिखना, खुले बाल दिखना, गधे पर बैठना और दक्षिण की ओर जाना, ये सब अशुगुण है। जिस समय वृंदा ने स्वप्न देखा तो डर गई कि तो स्वप्न अशुभ हैं, ये स्वप्न अशुभ हैं। तो जैसे वृंदा घर से निकल करके बाहर आई, उसी समय माया को कोई सिंह और वृंदा के पीछे दौड़ा। तो वृंदा वहाँ से भाग खड़ी जंगल की ओर, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। और वही भगवान विष्णु महात्मा बन के बैठे थे। और जैसे वृंदा महात्मा जी के सामने गिरी है, उसी समय महात्मा जी ने हुंकार भरी। जैसे हुंकार भरी तो शेर वहाँ से भाग गया। शेर भाग गया तो वृंदा ने समझा ये महात्मा जी सिद्ध हैं। जैसे आज नहीं कह देते महात्मा जी हम अन्न नहीं खाते हैं, तो क्या गोबर खाते हैं क्या? हैं? अन्न नहीं खाते हैं तो क्या गोबर खाते हैं? गोबर भी तो अन्न है। देखा आपने, गोबर में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी अन्न है। बिना अन्न के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अगर कोई कहता हो कि अन्न नहीं खाते तो झूठ बोलता है। अगर कोई कहता हो हम जल नहीं पीते, 100% झूठ बोलता है। अगर कोई कहे हम पैसा नहीं छूते हैं तो ये 20 लाख की गाड़ी कहाँ से आई? हम पैसा नहीं छूते हैं तो ये आश्रम में एसी कहाँ से लग गई? हम पैसा नहीं छूते हैं तो ये फूलों की सेज कहाँ से बन गई? ये सब ढोंग करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम 20 रुपया वाले गेहूँ नहीं खाएंगे और 500 रुपया किलो वाले काजू बादाम दाब दाब के खाएंगे। हाँ, ये हो सकता है हम फ्री का पानी नहीं पिएंगे, अंगूर का जूस पिएंगे। सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते हैं मांस में, द्वापर में प्राण होते हैं रक्त में और कलयुग में प्राण होते हैं अन्न और जल में। अगर कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं अन्न नहीं खाता हूँ, जल नहीं पीता हूँ, वो 100% झूठ बोलता है।
और जो आप केला खाते हैं, सेव खाते हैं, दूध पीते हैं, काजू खाते हैं, ये सब अन्न है। अम्मा सुन लेना, न गेहूं छोड़ दो, टिल्लू के पापा का खून पीने के लिए काजू बादाम खाने लगो। बोले हम तो व्रत कर रहे हैं, व्रत। गीता के 15वें अध्याय को पढ़ना। गीता के 15वें अध्याय में लिखा है, अहम वैश्यो नरो भूत्वा प्राणी नाम दे मासता प्राणापान समायुक्तम पचाम अन्नम चतुर्विधा। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप चूसते हैं और जो आप चाटते हैं, ये सब अन्न है। पचाम अन्यम चतुर्विधा। 4 प्रकार के अन्न है। चूस, पे, ले, जो चूसा जाए जैसे आम, चाटा जाए चटनी, खाया जाए गेहूं, पिया जाए दूध, ये सब अन्न तो है। गीता में लिखा है पचाम अन्यम चतुर्विधा। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप चूसते हैं और जो आप चाटते, सब अन्न तो है। लेकिन मूर्खता की हद है कि 20 रुपया किलो वाले गेहूं नहीं खाएंगे, 150 रुपया वाला कूटो चबाएंगे, कहेंगे फल हैं फल, हम तो भूखे हैं भूखे। ये माताजी ढोंग मत करना है, आराम से रोटी खाना और पैर तान के सोना। ये काजू बादाम खाओगे तो गर्मी के मारे नींद और नहीं आएगी। ठीक, ये कथा से शिक्षा ले लेना। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम चूसते हैं और जो हम चाटते हैं, सब अन्न है। ये अगर मेरी बात से आप असंतुष्ट हो तो गीता के 15वें अध्याय को खोल के पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है पचाम अन्नम चतुर्विधा। तो जैसे महात्मा जी ने हुंकार भरी, वो सिंह तो भाग गया। माता जी ने समझा बाबा जी सिद्ध हैं, और ऐसे तो ढोंगी बाबाओं की तारीफ उनके चेला करते हैं। बाबा भले ना बोले, क्योंकि बाबा तो मौनी है, वो बोलते नहीं, इशारे से बात करते हैं। और उनके चेले माने गधे, चेला माने होता गधा। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही हो तो गीता प्रेस की 2 रुपया की पुस्तक है सच्चा गुरु कौन, कोड नंबर 440। अगर मेरी बात आपको लग रही हो अनुचित तो गीता प्रेस की 4 रुपया की पुस्तक है सच्चा गुरु कौन, कोड नंबर है 1072। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो गीता प्रेस से पुस्तक छपी है कलयुगी गुरुओं से सावधान, 6 रुपए की पुस्तक, उनको ले आओ, तब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। चेला बनाते हैं चोर और गुरु बनाते हैं पापी। चेला बनाते हैं चोर और गुरु बनाते हैं पापी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस गुरु के चक्कर में पड़ना मत। कृष्णम वंदे जगत गुरु, परमात्मा सबका गुरु है। अगर परमात्मा को गुरु बनाओगे, ना छले जाओगे, ना ठगे जाओगे और ना लूटे जाओगे। ये कथा से शिक्षा ले लेना। उसी समय सिंह तो वहां से भाग गया। वृंदा रोने लगी और रो करके कहा, महाराज आप तो सिद्ध हो, क्योंकि आपके हुंकार मात्र से शेर भाग गया। जरा मुझे ये बता दो कि मेरा पति रण में गया, उसकी दशा क्या है। विष्णु भगवान ने क्या किया, 2 चुटकी बजा दी और 2 पुरुष पैदा हुए, गए और माया का एक जलंधर का रूप ले आए। एक सिर पकड़े, एक धड़ पकड़े और रख दिया, और रख करके गण वहां से चले गए। वृंदा रोने लगी, महाराज आप तो शक्तिमान हैं, आप समर्थमान हैं, आप में प्रभुता है, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे भगवान हैं। जैसे वृंदा रोने लगी, महात्मा जी को दया आई और महात्मा जी ने क्या किया, सिर और धड़ दोनों एक कर दिए। तो जिंदा हो गया। जिंदा हो गया तो वृंदा अपने पति को लेकर के घर गई, और घर में जा करके जैसे वृंदा ने छुआ है कि पृथ्वी कांप गई। जैसे वृंदा ने
अपने पति को छुआ तो पृथ्वी कांप गई। जैसे पृथ्वी कांपी उसी समय वृंदा ने कहा आप मेरे पति नहीं हो। पतिव्रता नारी अगर अपने पति को छूती है तो उसको प्रसन्नता होती है, और आपके छूने से अब पृथ्वी कांप गई। आप मेरे पति नहीं हो, आप मेरे पति नहीं हो, और हमारे धर्म को नष्ट करने वाले आप कौन हो? अपने रूप में आ जाओ। देखो ये कथा शिवपुराण में लिखी है कि वृंदा ने माया के पति को छुआ तो पृथ्वी कांप गई, और हमारी माताएं तो गुरु जी के घंटों घंटों पैर दाबती हैं। बोलो, अपने पति के कभी पैर दाबे? अपने पति की कभी आरती की? अपने पति की कभी पूजा की? जिनकी करनी चाहिए उनकी तो करती नहीं माताएं। जिस समय वृंदा ने माया के पति को छुआ पृथ्वी कांप गई, और वृंदा ने कहा मेरे धर्म को नष्ट करने वाले आप कौन है? पहले अपने रूप में आओ। मेरे धर्म को नष्ट करने वाले आप कौन हैं? पहले अपने रूप में आओ। नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगी। जैसे भगवान विष्णु अपने रूप में आए, वृंदा फूट फूट के रोने लगी। तुम्हें दया नहीं आई? कौन कहेगा तुम्हें करुणा वरुणालय? कौन कहेगा तुम्हें दीन बंधु? कौन कहेगा तुम्हें भक्त वत्सल? तुम्हें एक स्त्री के धर्म के नष्ट को करते समय लाज नहीं आई? आवेश में आकर के वृंदा ने और भगवान को श्राप दिया, जा तू काला पत्थर हो जा, जाकि भविष्य में जन्म जन्मांतर तक कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ धर्म से खिलवाड़ ना करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जा तू काला पत्थर हो जा, और दे करके श्राप उसने शरीर भी छोड़ दिया। इधर भगवान शंकर ने तीखे त्रिशूल से जलंधर को मार दिया, क्योंकि उसको वरदान लगा था कि जब तक तुम्हारी पत्नी में धर्म रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। जैसे भगवान विष्णु ने वृंदा को मरते हुए देखा तो भगवान विष्णु तो बेसुध हो गए कि देखो तो मैंने एक स्त्री के धर्म को नष्ट किया और उसने ग्लानि के मारे शरीर छोड़ दिया। भगवान विष्णु उसी की राख को शरीर से लगा करके वृंदा 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 करके रोने लगे। इधर सब लोगों ने जाकर के भगवान शंकर से कहा है महाराज भगवान विष्णु तो वृंदा की याद में बेसुध हो गए। उसी समय भगवान ने आज्ञा दी है, देवता लोग तीनों देवियों के पास गए हैं, तीनों देवियों ने बीज दिए हैं और वृंदा की चिता में बोए गए हैं। उससे मालती, धात्री और तुलसी नाम के 3 वृक्ष पैदा हुए। तब भगवान विष्णु अपने होश में आए तो भगवान विष्णु अपने एक अंश से बने शालिग्राम, और उसी दिन से भगवान विष्णु ने कहा है कि तुलसी को मेरे ऊपर चढ़ाना। ध्यान रखना, पंचामृत में तुलसी नहीं पड़ती है। पंचामृत में ये मखाने, गोला, छुआरे भी नहीं पड़ते हैं। ठीक, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और बूरा। अगर तुलसी डालनी है तो बाद में डालो, और मेवा डालनी है तो बाद में डालो। अगर पंचामृत में आप तुलसी डाल दोगे, मेवा डाल दोगे तो भगवान का स्नान नहीं होगा, क्योंकि तुलसी ने अच्छे कर्म किए। तुलसी भगवान के मस्तक पे चढ़ती है, तुलसी भगवान के पैरों में चढ़ती नहीं। अगर घर में शालिग्राम की प्रतिमा है तो उनके ऊपर नित्य मुझे तुलसी चढ़ानी चाहिए, और वही तुलसी उतार करके गंगा जल में डाल करके उसको जब खाओगे तो स्वर्ण भस्म आपके अंदर जाएगा। इससे आपका हार्ड मजबूत होगा। वही बात लिखी है कि अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणामृत पित्वा
पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि गंगा जी में होता स्वर्ण भस्म और शालिग्राम में होता स्वर्ण भस्म और तुलसी में होता पारस भस्म। स्वर्ण भस्म और पारस भस्म जब अंदर जाएंगे तो हमारे हार्ट को मजबूत करेंगे, तभी हमारे संतों ने धर्म से जोड़ दिया। विष्णु भगवान अपने एक अंश से बने शालिग्राम और वृंदा के शरीर से पैदा हुई तुलसी, इसलिए तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो, आप मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने जा रहे हैं तो रास्ते में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये लो कि अगर खाली रहोगे तो व्यर्थ का ही काम करोगे, इसलिए इस मन को आगे से आगे अच्छे काम में लगाए रहो। और कथा से शिक्षा ले लो, शक्ति मिलना बहुत सरल है, पद मिलना बहुत सरल है, धन कमाना बहुत सरल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। देखो तो स्वयं ब्रह्मा जी ने इससे कह दिया कि जब तक तुम्हारी दृष्टि माँ के प्रति बिगड़ेगी नहीं तब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, और फिर भी देखो इसने जानबूझ के अपनी मौत को चुन लिया। और कथा से शिक्षा लो, अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म के ऊपर आघात करता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमने नहीं कहा, ये माता पार्वती ने कहा कि वो राक्षस आपकी माँ को कुदृष्टि से देख रहा, मेरी आज्ञा है उसको मार दो। अगर कोई मेरी नारी माँ, गाय माँ, गंगा माँ, वेद माँ, गायत्री माँ, अगर इनको कोई नष्ट कर रहा है, दूषित कर रहा है, कुदृष्टि से देख रहा, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, अगर हम कोई कुकर्म करेंगे, जब भगवान विष्णु नहीं बचे तो हम और आप भी बचने वाले नहीं, इसलिए कभी भी किसी माँ बेटी को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, जड़ की तुलना चेतन का सम्मान करना सीखो। अगर चेतन का सम्मान करोगे तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुलसी चेतन की उपासना करती थी और भगवान विष्णु ने धर्म को नष्ट किया तो तुलसी ने भगवान विष्णु को जड़ बना दिया। इसलिए हम लोगों को चेतन का उपासक बनना चाहिए और सत्य का सहारा लेना चाहिए, और जब सत्य के मार्ग में चलेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। जैसे तुलसी ने धोखे में किसी पुरुष को छुआ तो पृथ्वी कांप गई। अगर हम धर्म को मानेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और कथा से शिक्षा लो, हम मनुष्य हैं, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो मेरा भी नाम अमर हो। तुलसी ने ऐसे सुंदर कर्म किए कि तुलसी का नाम अमर हो गया, तो हम लोगों को भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जो मेरा भी नाम अमर हो। पैसा कमाने से, घर बनाने से, विवाह करने से, बच्चे करने से किसी का नाम नहीं होता है। अगर अपना नाम चाहते हो तो ईश्वर का नाम लो, ईश्वर की सेवा करो और ईश्वर के विषय में जानो। ईश्वर कहते किसे हैं, जब ईश्वर को जान लोगे तो जिन जिन लोगों ने ईश्वर को जाना है, चाहे रसखान हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे जटायु हो और चाहे केवट हो, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख गया। और जिन जिन लोगों ने पैसे को जाना उनके नाम डूब गए हैं। तो पैसा कमाना पाप नहीं, लेकिन पैसे कमाने में ईश्वर को भूल जाना ये पाप। तुलसी जग में दुई बड़े, एक पैसा एक राम, और पैसा से सब काम है, राम नाम से धाम। इसलिए ये कलयुग है, इसमें धन की भी आवश्यकता है और धन के साथ हमें धर्म की भी आवश्यकता के लिए। इसलिए धर्म से धन कमाओगे तो बुद्धि ठीक रहेगी। नहीं आया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहली सीढ़ी धर्म, तो धर्म को आगे रखो और अर्थ को पीछे रखो। वो हम लोगों ने क्या कर दिया कि अर्थ को आगे कर दिया और धर्म को पीछे कर दिया, तभी तो बुद्धि बिगड़ी है। चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहली सीढ़ी है धर्म और चौथी सीढ़ी है मोक्ष
और बीच की सीढ़ी अर्थ और काम। हम धर्म को भूल गए हैं, मोक्ष को भूल गए और अर्थ और काम के पीछे पागल हैं। इसलिए हम लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमें धर्म और मोक्ष की भी चिंता करनी चाहिए। और आगे जो चर्चा है वो कल सुनेंगे। अगर ईश्वर आपको समय दे तो 2 दिन आपके पास बचे हैं, इस समय का सदुपयोग करना, जाकि शिव पुराण की शेष कथा सुने, जीवन को सुधारें। जैसे भगवान शंकर का पूरा परिवार पूज रहा है, ऐसे मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव भी पूजने लगे। कब? जब शिव कथा जीवन में उतरेगी तब। 3 बातें ध्यान रखना, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। अगर ये 3 बातें हमें और आपको याद बनी रहे तो हमने जीवन सार्थक कर दिया। तो ये कथा जो है, अपनी खोज के लिए हम हैं क्या? ये 3.5 हाथ का शरीर और पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर हम नहीं हैं, ये तो शरीर हमें मिला है। बड़े भाग मानस तनु पावा, ये मिला हुआ है। हम शरीर नहीं, हम शरीरी हैं। तो शरीरी क्या है? हमें उसके विषय पे चिंतन करना है, और जो शरीरी के विषय में जान लेता उसी ने जीवन को सार्थक कर लिया है। तो अगर ईश्वर आपको समय दे तो 2 दिन का समय और निकालेंगे हैं।